जब भी आपके पास वेरिएबल फोर्स होती है, वी डिफाइन वर्क एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ with respect to x from some initial value x1 to some final value y1। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें y एक्सिस भी इन्वॉल्व है, तो आप इसी को ऐसे लिखना, ये हो गया इन 1D, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज ऐसे लिखते हैं, इट इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 to x2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई फ्रॉम y1 to y2, और अगर 3D होगा तो प्लस एफ जेड भी कर लेंगे। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें f गिवन है, f इज इक्वल टू 2xy इंटू आई। इसका मतलब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ही है, राइट। लेकिन अगर हम वर्क फाइंड करेंगे तो वी राइट एफ डी एक्स एज यूजल, ठीक है। अब f कितना है देखना, बाद में लिमिट्स पुट करते हैं। हम इस इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बना सकते हैं एज पर द गिवन इक्वेशन, और गिवन इक्वेशन है हमारे पास कि y जो है दैट इज एक्स स्क्वायर। तो यू कैन राइट इट एज, ये भी दिया हुआ है कि पार्टिकल विल मूव अलोंग दिस पाथ। कौन सा पाथ? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एफ डी एक्स हो गया। सो यू राइट इट एज, f की जगह लिखा 2xy dx, लेकिन इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंस y इज एक्स स्क्वायर, सो वी राइट 2x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन नहीं दी होगी तो करना पड़ेगा आपको y भी। तो यहाँ w आ जाएगा आपके पास 2 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, और आपको ये दिया हुआ है दैट द पार्टिकल गोज फ्रॉम 0 0 टू 1 1। तो x की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू 1, x की वैल्यू 0 टू 1 चेंज हुई, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया x4/4 फ्रॉम 0 टू 1, दैट इज इक्वल टू 1/2, 2/4 इज 1/2, 1 4 minus 0 4, मतलब 1 raised to power 4 minus 0 raised to power 4। तो in this case the work is 1/2 joule, you also write it as 0.5 joule। देखो कुछ डाउट है तो बताओ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें वी आर गिवन अगेन ए फोर्स, जो देखने से ही लग रहा है कि ये वेरिएबल फोर्स है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है इसका, होना नहीं कंफ्यूज। आई के साथ y लिखा है और j के साथ x लिखा हुआ है, अनयूजुअल है ये। यूजुअली ऐसे x i y j लिखा होता है, बट है तो वैल्यूज ही ना, नाम चाहे x हो चाहे y हो। जो i के साथ है वो हॉरिजेंटल है तो 2 3 4 ऐसे कुछ होता है ना वैल्यू, और जो j के साथ है वो वर्टिकल है, मतलब वो y एक्सिस के अलोंग है। ये एक फोर्स लगी किसी पार्टिकल के ऊपर, ऑफ कोर्स इट इज वेरिएबल फोर्स, yes no, why? because of this y and x, right। ये वेरिएबल फोर्स क्या कर रही है, एक पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रही है। पहले डिस्प्लेस कर रही है अलोंग x एक्सिस फ्रॉम 0 0 टू a 0, और फिर ले जाती है अलोंग y एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस लिखा है। डॉट प्रोडक्ट से नहीं करेंगे इसको, डॉट प्रोडक्ट से तो तब करते हैं जब कांस्टेंट फोर्स होती है। ये वेरिएबल है, लेकिन यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है फ्रॉम 0 0 टू a 0, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया a, और फिर वहां से यहाँ चला गया, तो x तो चेंज नहीं हुआ, बट y जो है दैट चेंजेस फ्रॉम 0 टू a। अब यहाँ माइनस के वाई, मतलब इसको अगर मैं खोल लूं, कैन आई राइट माइनस के वाई आई माइनस के एक्स जे, लिख सकते हैं। माइनस के वाई, आई है ना, आई हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऑब्वियसली ये भी वाई एक्सिस ही है।
माइनस के वाई, ड्रॉ करो इस वेक्टर को, इट विल बी लाइक दिस, माइनस के वाई, ठीक है, माइनस के एक्स, तो एक्स कंपोनेंट हो गया नेगेटिव, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है, ठीक है। फिर यही फोर्स जब यहां ड्रॉ करोगे, फोर्स तो यही है ना, माइनस के वाई, दैट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। क्यों बोल रहा हूं मैं वाई वाले को एक्स कंपोनेंट, बिकॉज ऑफ दिस आई, और ऐसे ही ये माइनस के वाई माइनस के एक्स, ये फोर्स लग रही है। एक बार पार्टिकल को डिस्प्लेस किया फ्रॉम 0 0 टू ए 0, और फिर वहां से ए 0 से ए तक। पहले मैं W1 देखता हूं, W1 इट इज इक्वल टू 0 टू ए हुआ बेटा x, सो आई राइट fx dx प्लस fy dy, 0 टू 0 मतलब ये तो 0 ही आएगा। 0 टू 0 मतलब क्या है, ऐसे भी देख सकते हो, जब हम यहां से यहां गए तो y चेंज हुआ क्या, तो dy 0 हो गया, तो वही यहां से अगर आप y लिखो 0 माइनस 0 करके, ये वाला फैक्टर तो 0 ही आएगा। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस, इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है f डॉट dx। fx की डायरेक्शन कैसी है, along नेगेटिव x एक्सिस, मैग्नीट्यूड है माइनस के वाई, ठीक है, इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, प्लस ये वाला टर्म 0 आएगा। पता चल रहा क्या किया, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, क्योंकि क्या दिया क्वेश्चन में, ए 0 0 से ए 0 तक ले गए, फोर्स तो इधर लग रही थी एक्स एक्सिस वाली, डिस्प्लेसमेंट उधर हुई, तो एंगल कितना हो गया 180, राइट। और वैल्यूज क्या है 0 टू ए। सो व्हाट इज W1, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन वी गो फ्रॉम 0 0 टू a 0, तो हमें यहां पुट कर लेते हैं इसको, तो W1 इज 0, चला पता, k तो कांस्टेंट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहां भी y 0 है, यहां भी y 0 है, ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखते माइनस के वाई डी एक्स -1, सो W1 इज इक्वल टू, ये -1 प्लस हो गया वाई डी एक्स फ्रॉम 0 टू a, ठीक है, बट y 0 है, सो दिस W1 इज 0। y का वैल्यू कितना है व्हेन वी गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, y कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट तब होता अगर इसकी कोई वैल्यू होती, जैसे a ही होता यहां, तो बोलते कांस्टेंट है तो बाहर निकालो, y तो है ही 0, तो W1 0। ऐसे ही W2 देखो, जब आप यहां से यहां गए, क्या x की वैल्यू चेंज हुई, fx dx 0 आएगा, प्लस fy dy फ्रॉम 0 टू a, पता चला। अब y की वैल्यू चेंज हुई है 0 से a, fy कितना है बेटा, बोलो, fy इज माइनस के एक्स, है या नहीं, इंटू डी वाई इंटू कॉस 180, why cos 180, because we go up, the force is acting downward। दो क्वेश्चन इसलिए दिए इस ऐसे वाले, सो दिस वे W2 विल बी, ये माइनस और ये cos 180 तो हो जाएगा प्लस के, x की वैल्यू कितनी है व्हेन वी गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज चेंज इन x, dx नहीं, dx तो 0 है, वो तो यहां 0 कर गया, यहां से यहां जाना है, तो यहां भी x की वैल्यू a है, यहां भी x की वैल्यू a है, सो इन प्लेस ऑफ दिस x आई राइट a एंड टेक इट आउट, एंड ये dy बचा 0 टू a, तो k a इंटू डी वाई की इंटीग्रेशन हो गई y, तो y मतलब a माइनस 0, योर आंसर विल बी k a स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे फाइनल वर्क आएगा W1 प्लस W2 दैट इज 0 प्लस k a स्क्वायर,
सो आपका आंसर है के ए स्क्वायर। ध्यान से देखो, समझो, फिर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। दूसरा मतलब तीसरा, ऐसा वाला दूसरा। व्हाट इज एफ नॉर्मल? के एक्स आई प्लस के वाई जे। डिस्प्लेसमेंट वैसे ही हो रही है, फर्स्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड देन अलोंग वाई एक्सिस, फ्रॉम 0 0 टू a0 एंड देन फ्रॉम a0 टू a। ठीक है, फोर्स क्या है? के एक्स आई। के एक्स आई मीन्स दिस के एक्स, के वाई जे, दिस इज के वाई जे। ठीक है, पॉजिटिव है ना दोनों। फिर इधर एक्स वाली ये और वाई वाली ये। ठीक है, यहां से यहां ले जाने में अगर वर्क हुआ W1 और यहां से यहां ले जाने में वर्क हुआ W2। व्हाट इज W1? 0 टू a fx dx। ठीक है, fy dy लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो 0 ही आएगा क्योंकि y तो चेंज नहीं हो रहा। सो W1 विल बी इक्वल टू fx। व्हाट इज fx? अच्छा, fx dx cos 0 प्लस लिख लो fy dy cos 90। इसलिए भी 0 क्योंकि थीटा ही 90 है, और इसलिए भी 0 क्योंकि dy चेंज, y चेंज नहीं हो रहा है, जा रहे ऐसे हैं। तो वर्टिकल फोर्स ये जो है, ये तो इस फोर्स, इस डिस्प्लेसमेंट के साथ कौन सा एंगल बना रही है? 90। और ये वाली फोर्स 0। सो W1 विल बी व्हाट इज fx? kx dx from 0 to a। k is out। what is integration of x? x square by 2 from 0 to a। the answer will be ka square by 2। देखो किया किसने? y की जगह a कर दिया था क्योंकि y कांस्टेंट था, यहाँ x चेंज हुआ फ्रॉम 0 टू a। दिस x इज ए वेरिएबल हेयर। उसमें यहाँ y था, जब यहाँ y था तो y तो चेंज हुआ नहीं यहाँ से यहाँ जाते हुए, इसलिए y को 0 पुट कर दिया था। मतलब जब आप यहाँ थे तब y कितना था, जब यहाँ आए तब y कितना है, जब आप यहाँ आए तब x कितना है, और जब यहाँ गए तो x कितना है। ये तो x वेरिएबल हुआ, y कांस्टेंट हुआ। y तो हुआ ही नहीं, इनफैक्ट 0 हुआ है, मतलब है ही नहीं। x तो चेंज हो रहा है ना, x चेंज हो रहा है तो x को यू कैन नॉट पुट a एंड देन टेक इट आउट। x ही तो वेरिएबल है यहाँ। अगर x कांस्टेंट है फिर तो हम डॉट प्रोडक्ट से सीधा कर दे, ये डिस्प्लेसमेंट कर दे, ये है डिस्प्लेसमेंट, तो ये फोर्स कांस्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो, फोर्स तो वेरिएबल है बिकॉज ऑफ दिस x एंड y। W2 fx dx cos 90 प्लस fy dy cos 0। ये तो 0 ही होगा, लिमिट्स भी लगाने की जरूरत नहीं है। fy dy cos 0। cos 0 क्यों? ऐसे ऊपर ही गए, फोर्स भी ऊपर है, और y की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू a। व्हाट इज fy? ky cos 0 इज 1, 0 टू a। तो इसकी भी इंटीग्रेशन क्या हो गई? k y स्क्वायर बाय 2। जब लिमिट्स पुट करोगे तो फिर से k a स्क्वायर बाय 2 नहीं बना, तो टोटल वर्क कितना हो गया? दोनों क्वेश्चंस का आंसर k a स्क्वायर है। k स्क्वायर बाय 2 प्लस k a स्क्वायर बाय 2 विल बी ट्वाइस ऑफ k a स्क्वायर, सॉरी ट्वाइस ऑफ k a स्क्वायर बाय 2। ठीक है, क्लियर? Then we have another question. A particle of mass 2 kg moves along the x-axis and its displacement। एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, इस डिस्प्लेसमेंट along x-axis is this, x equal to t square by 4। Find work done in first 2 seconds।
W फाइंड करो फ्रॉम 0 to 2। चलो एक बार आप सोचो, फिर मैं कराता हूँ। X equal to T 4/4, we have to find out the work done from 0 to 2 सेकेंड। क्या इस X से हम F निकाल सकते हैं? बेसिकली वर्क क्या है? F dx। dx कैसे निकालेंगे? वर्क का कोई और फॉर्मूला तो नहीं, ठीक है। लेट अस सी, यहां से वेलोसिटी निकालो पहले। v is dx by dt and that would be equal to 4t cube by 4, 4 and 4 will be out, so we write v equal to dx by dt and it is equal to t cube, right? Then what is a? dv by dt, that will help us to find force m into a हो गया आपके पास 3t स्क्वायर। सो f कितना हो गया बेटा? m into a, m गिवन है शायद 2 kg है, so 2 into 3t square, so we have f equal to 6t square, f equals to 6t square। यहां डाल देंगे 6t square, but dx कहां से लाए? 6t square। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना पड़ेगा ना डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट। तो यहां देखिए, जो v आपने निकाला dx by dt, वो तो t क्यूब है, तो dx कितना हो गया यहां से? t क्यूब dt हुआ, सो कैन यू राइट t क्यूब dt? बोलो। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी फ्रॉम 0 to 2, so w will be equal to 6 will be in out, t5 dt from 0 to 2, 6 into t6 by 6 from 0 to 2, 6 and 6 will be out, work will be equal to 2 raised power 6 minus 0 raised power 2 raised power 6 is 32, 64। ये आंसर है, चेक करो। ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को F फोर्स लगा के किसी ने पुल किया है एट एन एंगल ऑफ 53, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है? ए मैन पुल से 10 kg ब्लॉक 20 मीटर, 10 kg का ये ब्लॉक है, 20 मीटर पुल किया, राइट? 20 मीटर पुल किया along a horizontal surface at a constant speed with a force as shown in figure. Mu k is 0.5. Then calculate work done by the man on the block, right? और कुछ नहीं दिया है। वही हिंट था कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब F cos 53 जो है दैट इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। नेट फोर्स 0 है, तभी तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। सो F cos 53 इज इक्वल टू म्यू k इंटू आर। लेकिन इस सिचुएशन में R किसके बराबर है? नहीं, इस F का भी तो एक कंपोनेंट है ना ऊपर। ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट इधर है, दूसरा इधर है। अब वर्टिकली तो बॉडी इक्विलिब्रियम में ही है, तो R कैसे निकालेंगे? R प्लस F साइन 53 इज इक्वल टू mg। सो व्हाट इज R? mg माइनस F साइन 53, ठीक है। तो F cos 53 विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू R की जगह क्या लिख लूं? mg माइनस F sin 53. 0.5 means 1/2. So it is F into what is cos 53? 3/5 equal to 1/2 mg कितना है बोलो? 10 into 10 100 लिख दो। 100 माइनस F sin 53 कितना हुआ? 4/5। So this way आपका F into 3/5 will be equal to 50
माइनस 100/2 क्या हुआ 50 माइनस 2f/5 आएगा नहीं बोलो, ये 2 इधर भी तो जाएगा, दिस विल कम हियर, सो 3f/5 plus 2f/5 equals to 50. So can we say that F equals to 50 Newton? किया कितने से? तो वर्क क्या होगा, ये 50 है, इसका कॉस कंपोनेंट क्या है, वर्क होगा F cos 53 into S, that is 50 into cos 53 क्या होता है 3/5 into S कितना, that is 600 जो होगा. An automobile engine delivered constant power P if the vehicle starts from rest and velocity becomes V after time T. Power constant है और वेलोसिटी 0 से V बन गई, कितना टाइम लगा, कैपिटल T टाइम लगा, यही है ना, वेलोसिटी बिकम्स V आफ्टर टाइम T. फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन एट एनी टाइम T. देखो कैपिटल टाइम फिक्स है, फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी टाइम, मतलब पावर एट एनी टाइम पता करनी है, पावर एट एनी टाइम T, और दूसरा क्या है, एवरेज पावर. एवरेज पावर देखो, पावर एट एनी टाइम T, पावर होता है बेटा फोर्स इनटू वेलोसिटी. तो अगर हम ये पता कर लें कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, ये तो टी टाइम पे वेलोसिटी है, स्मॉल टी पे कितनी वेलोसिटी है वो यहाँ पुट करें, और फोर्स भी पता करनी पड़ेगी. जब वेलोसिटी 0 से v हो गई, कितना टाइम लगा, तो व्हाट विल बी a v minus u by t, that is v by t, and what is f therefore, m into a, so mv by t. Capital V is the final velocity here, small v is the instantaneous velocity, so power will be f, that is mv by t into v. How we find v, u plus at नहीं करते क्या instantaneous velocity find करने के लिए, so v is equal to, ये तो 0 है, a की जगह क्या लिख लूंगा, v by t into small t, a कितना है v by t, तो it will be v by t into small t, so power will be equal to m v square divided by t square into t. ये आ गई इंस्टेंटेनियस पावर या पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. जब भी इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज होगा ना, उसमें स्मॉल टी पक्का होगा. दूसरा पूछा एवरेज पावर. एवरेज पावर जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी. बेटा जब वेलोसिटी 0 से v हो गई इन टाइम t, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, 0 v डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, v भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस v बाय 2, तो u तो 0 है, तो एवरेज पावर क्या हो गई, f गिवन है कितना, m v बाय t इनटू कैपिटल V बाय 2, तो एवरेज पावर क्या होगा 1/2 mv स्क्वायर बाय t. फर्क बस इतना है कि यहाँ t स्क्वायर और यहाँ 2t है. इसी एक्सप्रेशन को अगर स्मॉल v की फॉर्म में लिखना पड़े, अच्छा नहीं ठीक है, ऐसे कैपिटल V, दोनों कैपिटल V की फॉर्म में है, ऐसे लिखो.
ठीक है, चलो बाकी कल देखते हैं।